नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब के साथ। और आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम खमानो, जहां पर लगी हुई है बहुत ही अद्भुत अमेजिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। और इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं, ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के साथ हम हमेशा हाजिर रहते हैं अपने दर्शकों के लिए, जहाँ पर विश्व शांति सम्मेलन का जो यहाँ पर प्रोग्राम है, जो समागम है आयोजित किया जा रहा है, उसके रिलेटेड हम देखेंगे कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में इस बार क्या नया दिखाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि संत रामपाल जी ने आगे भी कई तरह के जो समागम यहाँ पर रखे हैं, बट ये जो विश्व शांति सम्मेलन है, ये एक नई लाइटनिंग है अपने दर्शकों के लिए। एक नई जो चीज़ देखने को नज़र आई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर आयोजित की है। और इसी में हम देखेंगे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में यहाँ पर क्या लगाया गया है, ऐसी क्या व्यवस्था बनाई गई है, ऐसा क्या ज्ञान जो है अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एंट्री गेट है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का, जहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है विश्व शांति सम्मेलन। तो हम देख सकते हैं अपनी लेफ्ट साइड कि यहाँ पर भाइयों और बहनों के बैठने की व्यवस्था बनाई हुई है। और गर्मी के कारण यहाँ पर कूलर्स की अरेंजमेंट भी की हुई है। और यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर भाइयों और बहनों की भीड़ लगाई क्यों गई है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के आगे। पूछते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। यहाँ आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि यहाँ पर माई और यहाँ भाइयों की जो बैठने की व्यवस्था क्यों बनाई है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगाई गई है? ये गाइड से बता रहे हैं, जैसे जगत वाले आ जाते हैं ना भाई बहन, तो भाइयों के लिए अलग रखे हैं, और जैसे लेडीज आ जाती हैं उनके लिए माइयाँ से बता रखी हैं। क्या मतलब है इस गाइड सेवादार का? इस गाइड से बता का ये मतलब है कि जैसे जगत वाले आते हैं ना, उनको मतलब यहाँ प्रदर्शनी लगा के रखी है। जो गुरु जी का तत्व ज्ञान है, गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं ना शास्त्रों के रिकॉर्डिंग, तो पूरे शास्त्र यानी कि ईसाई धर्म से बाइबल रखी है यहाँ पे, और गुरु ग्रंथ साहिब रखा है सिख धर्म से रिलेटिव, और हिंदू धर्म से रिलेटिव 4 वेद, हमारी गीता, सारा यानी कि ये प्रदर्शनी लगा के रखी है। कटआउट के माध्यम से भी बता के रखा है, जैसे सृष्टि रचना बता के रखी है, तो यानी कि प्रमाण सहित बता के रखा है। जैसे जगत वाला आता है ना, जैसे हर घर में तो ये सदग्रंथ होते नहीं है, तो यहाँ पूरे आपको सदग्रंथ मिल सकते हैं। उनमें से मतलब जो प्रमाण है उनसे बता के रखा है यहाँ पे। यहाँ पर जो उपस्थित बहन है, उनसे जानने को मिला कि यहाँ पर जो इतनी भीड़ जिसे हम कह रहे हैं, बल्कि वो गाइड सेवादार हैं जिनकी यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट्स की हुई हैं। वो गाइड सेवादार क्या करते हैं कि यहाँ पर आने वाली संगत को इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की पूरी थीम जो है एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ हम एंट्रेंस पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए भी जो है भगत बिठाए हुए हैं। और अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले एंटर होते ही जो सबसे मेन चीज़ डेकोरेशन की तरफ ध्यान जाता है, वो है कि डेकोरेशन इतनी खूबसूरत की गई है, इतनी लाइट और इतनी इफ़ेक्टिव डेकोरेशन की गई है कि किसी भी आने वाली जो संगत है या कोई भी बाहर वाला आने वाला है, उसके लिए ये जो डेकोरेशन है आई कैची मानी जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ से अपने राइट तरफ, जहाँ पर सारे कटआउट्स लगाए गए हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है यहाँ के अध्यात्म ज्ञान की। और ये कटआउट्स के द्वारा यहाँ पर जो अध्यात्म ज्ञान यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो इस तरफ हम देख सकते हैं सबसे पहला कटआउट लगाया गया है। बहुत ही सुंदर कटआउट है, कॉटन से इसकी डेकोरेशन की गई है। और अगर हम इसकी जानकारी लें तो नीचे जो सबटाइटल्स लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है, सर्वप्रथम विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी। तो इसमें जो परमात्मा कबीर साहिब जी का जो कटआउट है वो दिखाया गया है। और इसी के साथ अगर हम अगले कटआउट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर साफ दर्शाया गया है कि यहाँ पर सबटाइटल्स में बताया गया है कि 4 लोगों की यहाँ पर जो परमात्मा ने अपने शब्द से रचना की है। और इसको भी कॉटन से और कटआउट से बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और इसी प्रकार तीसरे कटआउट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर उन 4 लोगों में जो परमात्मा है अलग अलग नाम से विराजमान है, ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। और अगर हम चौथे कटआउट की बात करें, तो इसमें कबीर परमेश्वर द्वारा शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना करना ये दर्शाया गया है। और अगर हम पीछे वॉल पे देखें, तो यहाँ पर 16 द्वीप जो यहाँ पर कटआउट के माध्यम से दिखाए गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगले कटआउट में, जहाँ पर लिखा हुआ है सबटाइटल्स में कि 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करना। मतलब परमात्मा ने यहाँ पर अपने 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की है। और यहाँ पर इस दृश्य में ये साफ झलक रहा है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं अगले कटआउट की तरफ।
और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 पुत्रों में से उत्पन्न अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का आदेश देते हुए परमात्मा जी। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से एक पुत्र अचिंत को जो सतलोक की आगे की रचना करने के लिए कहा है, और इसमें ये चीज़ दर्शाई गई है। बहुत ही आनंद आ रहा है सतलोक आश्रम खमानों की प्रदर्शनी को देखने में, अपने दर्शकों के साथ रूबरू कराने में। और इसी के साथ हम आगे और जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और अगले कटआउट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कटआउट के सबटाइटल में साफ दिखाया है अचिंत जी द्वारा शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति करना। तो यहाँ सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि अचिंत जो परमात्मा का के 16 पुत्रों में से एक पुत्र है, उसने आगे अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की है। अब बढ़ते हैं अगले कटआउट की तरफ, जिसमें सबटाइटल्स में ये लिखा हुआ है कि अक्षर पुरुष मानसरोवर में सोया और उसे जगाने के लिए परमात्मा द्वारा मानसरोवर में अंडा फोड़ना। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि जो अचिंत ने आगे अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, उसे सृष्टि रचना का भार संभालने को कहा, तो वो मानसरोवर में जाकर सो गया और उसे जगाने के लिए जो परमात्मा ने अपने शब्द से एक अंडे की रचना की, उसमें आत्मा प्रवेश की और उस अंडे को मानसरोवर में गिरा दिया। और अगले कटआउट में ये दिख रहा है कि अंडे के गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, कोप से अंडा फूटा और ज्योत निरंजन की उत्पत्ति हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कटआउट की तरफ, जहाँ पर सर्व सृष्टि पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी नजर आ रहे हैं। तो इस कटआउट में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो कबीर परमात्मा ने अपने 16 पुत्रों के बाद बाकी सब आत्माओं की यहाँ पर अपने शब्द वचन से रचना की। बहुत ही सुंदर कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और ये हमें देखने को नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। जो यहाँ भगत है, जो यहाँ पर सेवा जिनकी लगी हुई है, बहुत ही क्रिएटिव वे से हर चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहीं अगर हम अगले कटआउट की तरफ बढ़ते हैं तो इस कटआउट में दो चीज़ें दर्शाई गई हैं। पहली, सर्व सृष्टि पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी, और दूसरी, कबीर परमेश्वर द्वारा ज्योत निरंजन को 70 युग के तप करने पर 21 ब्रह्मांड देना। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ज्योत निरंजन को 70 युग तप करने के बाद 21 ब्रह्मांड प्राप्त हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले कटआउट की तरफ, तो यहाँ पर भी दो चीज़ें दर्शाई गई हैं। सबसे पहली, ज्योत निरंजन काल द्वारा दूसरी बार 70 यज्ञ तप करना, और दूसरी, कबीर परमेश्वर जी ने ज्योत निरंजन को अपने पहले पुत्र कूरम से 5 तत्व और 3 गुण लेने के लिए कहना। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि दूसरी बार काल द्वारा 70 युग तप किया गया और 5 तत्व और 3 गुणों की मांग की गई। तो कबीर साहिब जी ने ज्योत निरंजन काल को अपने पुत्र कूरम से ये सब चीज़ें मांगने को कहा। अगले कटआउट में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ज्योत निरंजन और कूरम जो है एक साथ दृश्य में दिखाए गए हैं, जहाँ पर कूरम के साधना करते समय ज्योत निरंजन द्वारा जबरदस्ती कूरम का मुकुट उतारना और मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण लेना। फिर से यहाँ पर दो चीजें दिखाई गई हैं। पहली, ज्योत निरंजन काल द्वारा तीसरी बार 64 युग तक तप करना, और दूसरी 64 युग तप के पश्चात ज्योत निरंजन काल का कबीर परमेश्वर जी से आत्माएं मांगना। तो यहाँ पर इन कटआउट्स के द्वारा ये साबित हो चुका है, जो 3 पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं, कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि काल ने 3 बार तप किया, और पहली बार 70 युग तप करने के बाद 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, दूसरी बार 70 युग तप करने के बाद 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त किए, और 64 बार तप करने के बाद आत्माएं प्राप्त करने की मांग हुई। तो दर्शकों, जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, एक्चुअल में आध्यात्मिक प्रदर्शनी मानी जाएगी, क्योंकि इस अध्यात्म ज्ञान का किसी को भी आइडिया नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज आज ज्ञान दे रहे हैं, अपने सत्संगों के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, उसका आइडिया सिर्फ यहाँ तो संत रामपाल जी के महाराज जी के सत्संग में, या उनके द्वारा लगाई गई यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, या उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में ही ये जो ज्ञान है अपने दर्शकों को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं
अगले कटआउट की तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से कटआउट लगाया गया है, जहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी का सर्व आत्माओं से ज्योत निरंजन के साथ जाने के लिए पूछना और तब एक आत्मा का हाथ उठाकर स्वीकृति देना और फिर देखते ही देखते वहाँ उपस्थित सभी आत्माओं का हाथ उठाकर स्वीकृति देना। इससे ये इस कटआउट में साबित हो गया है कि किस प्रकार कबीर साहिब जी ने पहले इतनी सारी आत्माओं में से सबसे पूछा कि कौन इस काल क्षर पुरुष के साथ जाना चाहता है, तो उसमें से सबसे पहले एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया और अगले कटआउट में क्लियर कर दिया कि उस एक हंस आत्मा को देवी दुर्गा स्त्री रूप दिया और अपनी वचन शक्ति से स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश कर दिया। तो बढ़ते हैं अगले कटआउट की तरफ। तो साथ ही ये दर्शाया गया है कि कैसे कबीर साहिब जी ने उस पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को देवी दुर्गा का रूप दिया और अपनी वचन शक्ति से सभी आत्माओं ने जिन्होंने स्वीकृति दी थी उनको देवी दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। और यहीं अगर अगले कटआउट की बात करें तो सर्व सृष्टि और स्त्री पुरुष रूप में आत्माओं की रचना करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी, तो ये भी यहाँ पर सिद्ध किया है कि सतलोक में कबीर साहिब जी ने आत्माओं की रचना ही नहीं की बल्कि साथ ही उन्हें नर नारी का रूप भी सतलोक में प्रदान किया। चलते हैं अगले कटआउट की तरफ, जहाँ पर कुछ सतलोक का शांत जो नज़ारा हम आज अभी तक कटआउट्स में देखते आ रहे थे, और यहाँ पर कुछ अलग ही विकार सहित जो एक दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि ज्योत निरंजन काल द्वारा देवी दुर्गा के साथ अभद्र गतिविधि करना। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि काल ज्योत निरंजन क्षर पुरुष द्वारा दुर्गा के साथ गलत हरकत यहाँ पर सतलोक में की गई। अगले कटआउट में हम देखते हैं कि देवी दुर्गा जी द्वारा अपनी आत्मरक्षा के लिए काल के पेट में शरण लेकर परमात्मा को पुकारना। तो इसमें जैसे कि हमने पिछले फ्लेक्स में देखा, तो अपनी सुरक्षा के लिए देवी दुर्गा ने काल के पेट में जो जगह ली और वहां से परमात्मा को पुकारा, और जिसके बाद जोगजीत रूप में परमात्मा आए और देवी दुर्गा की यहाँ पर रक्षा की। परमात्मा जो जोगजीत रूप में आए हैं, उन्होंने दुर्गा और काल को उनके 21 ब्रह्मांडों सहित निष्कासित कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि सतलोक से उन्हें बाहर निकाल दिया गया अपने 21 ब्रह्मांडों सहित। और यहाँ पर ये भी चीज़ दर्शाई गई है कि सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर ये काल, दुर्गा और उनके 21 ब्रह्मांड ठहरते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो आज के समय में जो 21 ब्रह्मांड जिनमें हम रह रहे हैं और जिनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में देते हैं, वो सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर ये जो 21 ब्रह्मांड है, जहाँ पर आज मानव, बिल्ली, कुत्ता और कई और जानवर जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं, वो सब इतनी दूरी पर सतलोक से रहते हैं। और अब इसी के साथ जहाँ अभी तक कटआउट्स में हम सतलोक का नज़ारा देख रहे थे, जहाँ पर वाइट कॉटन से इस सतलोक के नज़ारे को दिखाया जा रहा था, अब यहाँ पर रंग बिरंगे कटआउट्स हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ज्योत निरंजन काल देवी दुर्गा द्वारा 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करना। इस कटआउट में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार काल और दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है। और अब आश्चर्यजनक सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो ये है कि काल का, ब्रह्म का, क्षर पुरुष का रूप सतलोक में कुछ और था और यहाँ पर जब वो निष्कासित कर दिए गए उसका रूप कुछ और हो गया। इसका कारण जानते हैं यहाँ के किसी भाई भगत से, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पर आकर जो काल का रूप है बिल्कुल बदल दिया गया। तो आइए जानते हैं। सर, आपसे एक सवाल ये है कि हमने पीछे देखा कटआउट्स में कि काल का, ब्रह्म का रूप बहुत ही सुंदर सुशील सतलोक में दिखाया गया, पर यहाँ पर हम इस व्यवस्था में इसे देख सकते हैं कि कटआउट में काल का बहुत ही भयंकर रूप दिखाया गया है। ये काल का रूप बदला क्यों? ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पर आके इस काल ब्रह्म का रूप बदल गया? जब कबीर परमात्मा ने काल को सतलोक से निष्कासित किया था, तब 16 शंख दूर पर आकर 21 ब्रह्मांड रुक गए थे। तब काल को कबीर साहिब जी ने जोगजीत का रूप धारण कर उन्हें श्राप दिया था कि 1 लाख मनुष्यों का तुम भोजन करोगे और 1.25 लाख की उत्पत्ति करोगे। इस कारण जब वो 1 लाख मनुष्यों का गंध खाने लगा तो उसका रूप बदल गया, एकदम राक्षस के जैसा हो गया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
तो जैसे कि हमें यहाँ पर पता चला कि काल के भ्रम के रूप बदलने का एकमात्र कारण था जोगजीत रूप में आए कबीर परमात्मा के द्वारा दिया गया श्राप। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कटआउट की तरफ और यहाँ हम देख सकते हैं कि ज्योत निरंजन काल देवी दुर्गा से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा करते हुए, तो इस कटआउट में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर जो देवी दुर्गा है वो ज्योत निरंजन काल से अपने व्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कर रही हैं। और अगले कटआउट में हम बढ़ते हैं तो ये दिखाई गई है चीज़ कि देवी दुर्गा द्वारा अपने तीनों पुत्रों को 3 विभाग सौंपना, रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी तथा तमोगुण शिव जी। तो यहाँ पर क्लियर वे में एक तो ये चीज़ दिखाई गई है कि कौन कौन से विभाग हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और तमोगुण शिव जी के, और ये दुर्गा जी जो है इन तीनों को अपने अपने विभाग सौंप रही हैं। और इसके बिल्कुल अगले फ्लेक्स में कटआउट में जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, देवी दुर्गा द्वारा 3 देवियों सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती की उत्पत्ति करना। तो यहाँ पर देवी दुर्गा जी जो है सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती की उत्पत्ति करती हैं। और बिल्कुल अगले इसके कटआउट में हम देख सकते हैं कि देवी दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तथा भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात तीनों पुत्रों का विवाह कराया। और यहाँ पर जो है सृष्टि रचना का जो कटआउट के द्वारा यहाँ दिखाया गया है उसका अंत हो चुका है और यहाँ से हमें पूरी सृष्टि रचना का अध्यात्म ज्ञान इस प्रदर्शनी में पता चल चुका है। हमने अपने दर्शकों के साथ इस पूरी आध्यात्मिक सृष्टि रचना को दिखाया है, जिससे यहाँ पर पता चला है कि किस प्रकार सृष्टि शुरू हुई, कौन परमात्मा था और किसने क्या गलती की और आकर यहाँ पर अब जो सृष्टि चल रही है उसे कौन चला रहा है, इसकी जानकारी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में पता चली। प्रदर्शनी के दूसरे पहलू पे हम आ चुके हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले प्रदर्शनी को कटआउट से सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था, अब यहाँ पर प्रदर्शनी को फ्लेक्सेस के माध्यम से दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनी का दूसरा पहलू विश्व शांति सम्मेलन के ऊपर बिल्कुल जो है डेडिकेट होता है, जहाँ पर हम पहले फ्लेक्स में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आज विश्व शांति की आग में जल रहा है, अब विश्व में शांति और आपसी भाईचारा श्री महाप्रभु जगन्नाथ कबीर अवतार द्वारा स्थापित होगा। तो ये एक भविष्यवाणी का यहाँ पर फ्लेक्स दिखाया गया है, जहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि आज विश्व में सिर्फ और सिर्फ अशांति है। अलग अलग जो यहाँ पर गलत कार्य हमारे नज़र में आते हैं, पर यहाँ पर भविष्यवाणी के माध्यम से ये बताया गया है कि कबीर परमेश्वर जो है उनके जो अवतार हैं वो वही जो इस अशांति को शांति में तब्दील करेंगे। अगले फ्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ अशांति का मूल कारण दर्शाया गया है, जिसमें से 3 मूल कारण यहाँ पर लिखे गए हैं: काल भ्रम का जाल, वास्तविक ज्ञान का अभाव और माया की दौड़। तो ये मूल कारण 3 मूल कारण बताए गए हैं विश्व में अशांति के। और अगर अगले फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अशांति के वास्तविक कारण भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिनमें से कुछ हैं धार्मिक पाखंड, सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा का दुरुपयोग और कर्म बंधन। और अगर हम अगले फ्लेक्स की बात करें, इसे काउंटर करने के लिए अगला फ्लेक्स लगाया गया है, जिसमें बताया है कि यहाँ पर कलयुग में सतयुग का आगमन और अज्ञान आधारित समाज और संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षाओं से प्रेरित समाज में डिफरेंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि इस फ्लेक्स को क्लियर व्यू अपने दर्शकों को दे। आगे बढ़ते हैं अगले फ्लेक्स में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर कुछ भविष्यवाणियाँ बहुत ही प्रचलित हुई और उसका विवरण यहाँ पर इस फ्लेक्स में किया गया है। जैसे कि कुछ भविष्यवाणियाँ हैं डॉक्टर जूल वन फ्रॉम फ्रांस, बाबा रामदेव जी राजस्थान, विलियम जॉन वार्नर हैमोन इंग्लैंड एंड प्रोफेसर हरार इजराइल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई हैं भविष्यवाणियों की इस फ्लेक्स में। और आगे बढ़ते हैं अगले फ्लेक्स की तरफ, जहाँ पर यह बताया गया है विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी। इस फ्लेक्स का बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहिब जी और यहाँ पर मैप यहाँ पर लगाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो फ्लेक्स है वो तैयार किया गया है। और यहीं अगर हम अगले फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ कुछ प्रमाण दिखाए गए हैं
तत्वदर्शी संत की पहचान को लेकर, और ये प्रमाण है यजुर्वेद और सामवेद, सूक्ष्म वेद से और गीता जी से यहाँ पर कुछ प्रमाण जो है फ्लेक्स में दिखाए गए हैं। तो दर्शकों, हमारे पीछे हम देख सकते हैं बहुत ही बड़े फ्लेक्स पे बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है भविष्य मालिका पुराण। तो आगे हम इस रो में 6 फ्लेक्सेस देखेंगे ऐसे, जिसमें भविष्य मालिका पुराण से कुछ इम्पोर्टेंट भविष्यवाणियाँ जो हैं, जो हमेशा सच हुई हैं। भविष्य मालिका पुराण माना जाता है कि इसमें जितनी भी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सच हुई हैं, और संत रामपाल जी के रिलेटेड, उनके ज्ञान के रिलेटेड भी भविष्य मालिका पुराण में कुछ जो है भविष्यवाणियाँ बताई गई हैं, और यही भविष्यवाणियाँ इन अगले 6 फ्लेक्सेस में दिखाई गई हैं। और अंत में पहुँचते पहुँचते इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दर्शाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी मुहिम है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब तक प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं हो जाती। और ये कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया गया है, जो सेटअप बिल्कुल दर्शाता है कि किस प्रकार जो उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो सतलोक आश्रम में लगी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के सफ़र को अंत करते करते हम आ पहुँचे हैं इसके लास्ट सेक्शन में, जहाँ पर जितने भी यहाँ पर ग्रंथ हैं, फिर चाहे वो वेद हैं, पुराण हैं, गीता जी है, चाहे सिख धर्म के ग्रंथ हैं या मुस्लिम धर्म के ग्रंथ हैं, कुरान, बाइबल है, ये सब यहाँ पर रखी गई हैं। और कुछ संत रामपाल जी की लिखित पुस्तकें भी यहाँ पर रखी गई हैं। ये जो ग्रंथ का एरिया है, ये सबसे मेन एरिया जिसे कह सकते हैं कि माना जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इन्हीं ग्रंथों के आधार पर अपने सत्संग जो है प्रवचन करते हैं। और यहाँ पर जो संगत आती है, जो नई है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, उन्हें इन सदग्रंथों से खोलकर प्रमाण दिखाए जाते हैं कि आखिर परमात्मा कौन है, और अध्यात्म ज्ञान का पूरा जो यहाँ पर दायरा दिया जाता है। और इसी के साथ इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, नई चीज़ें जानी, फिर चाहे वो सृष्टि रचना हो, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की। इसी के साथ हमने अन्नपूर्णा मुहिम भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में देखी है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस पूरी आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लगाया है, और जो सेवादार यहाँ पर शामिल हैं इस सेवा में, बहुत ही बाखूब तरीके से यहाँ पर सेवा निभा रहे हैं। ऐसी नई और अपडेट्स के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।